नमस्कार दोस्तों, मैं अभी चौधरी हिंदुस्तान समाचार से। दोस्तों, पश्चिम उत्तर प्रदेश में राकेश टिकैत जी के एक बयान से कहीं ना कहीं भूचाल सा आ गया है, जिसमें राकेश टिकैत जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी या उनका अलायंस अगर 400 पार जा रहा है तो फिर चुनाव की क्या जरूरत है। उन्होंने तमाम प्रकार के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा हमसे भी लोगों ने बात करने की कोशिश की, लेकिन हमने कहा संयुक्त कमेटी से बात करें और हमारे मुद्दे बात करें। इन्हीं सब बातों पे हम बात करने के लिए आज आए हैं। सोरण खाप के चौधरी, जो कि बागपत लोकसभा में एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं और बागपत लोकसभा में जाटों का एक बड़ा प्रभाव माना जाता है, तो इन्हीं से जानेंगे राकेश टिकैत जी का बयान जयंत चौधरी जी के खिलाफ जाएगा या जयंत चौधरी जी के साथ जाएगा। नमस्कार जी। नमस्ते भैया जी। राकेश टिकैत जी ने कहा है एनडीए अलायंस अगर 400 पार जा रहा है तो चुनाव की क्या जरूरत है। ये देखो, ये तो काफी टाइम से कह रहे हैं, जो पार्टी है इनका तो एक चला रखा है इन्होंने काफी दिन से 400 पार 400 पार, लेकिन लग तो रहा नहीं 400 पार हो जाएंगे, क्योंकि अब की बार काफी खिलाफत है। हरियाणा में बहुत ज्यादा खिलाफत है, पंजाब में, यूपी में बहुत खिलाफत है और कई राज्यों में, और कांग्रेस अब की बार मजबूती से लड़ रही है। अगर राकेश टिकैत जी के बयान को देखिए जाए तो जाट समुदाय में और किसान बिरादरी में खासकर एक प्रभाव छोड़ता है, और इसी के बीच आपकी सीट आ रही है जयंत चौधरी की, जहां पे सागवान जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो उस पर कैसे देखते हैं, क्या नुकसान होगा। देखो, सांगवान जी को कोई नुकसान नहीं होगा। बागपत लोकसभा सीट में सांगवान जी तो जीत रहे हैं, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व है उसका बहुत बड़ा प्रभाव है। आज तक हमें भी काफी लंबे समय से राजनीति में है, सामाजिक जीवन में है और काफी जगह आते हैं, तो किसी आदमी ने आज तक उनकी बुराई नहीं करी। चुनाव के दौरान में कई गांव में गए, कहीं 13 में भी जाना पड़ता है और वैसे भी उठा बैठ में भी, लेकिन सब बोलते हैं व्यवहार बहुत अच्छा, वोट इसे देंगे। और सभी बिरादरी के और सभी संप्रदाय के लोग जो हैं सांगवान राजकुमार, डॉक्टर राजकुमार सांगवान के पक्ष में है, और ये सीट तो देखो डॉक्टर राजकुमार सांगवान जीत रहे हैं। क्या राकेश टिकैत जी के बयान का कोई असर नहीं होगा। नहीं, और जो राकेश टिकैत जी हैं, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो इंटरनेशनल नेता हैं, भारत के नहीं इंटरनेशनल। उनका कई देशों में बुलाया जाता है, दूर दूर तक उनका नाम है। पूरे भारत में हर राज्य में उनके सम्मेलन होते हैं और जहाँ जाते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ होती है राकेश टिकैत जी के लिए। लेकिन बागपत में उनका प्रभाव है, लेकिन राजकुमार सांगवान जी का भी बहुत प्रभाव है, बहुत उनसे लोग लगाव रखते हैं, क्योंकि उस आदमी ने चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा के साथ में 40 साल से तपस्या करी है। उन बिल्कुल सादा जीवन जीते हैं, सादगी से रहते हैं। तो अगर एक सीट मान लो ये निकल जाएगी, भाजपा के पक्ष में आ जाए, तो ऐसा कोई बड़ा प्रभाव तो है नहीं पड़ता है किसी भी तरह का। मतलब एक तरफ आप लोग विरोध करेंगे, दूसरी तरफ ये चाहेंगे कि आपका एक कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के अलायंस के साथ जीत भी जाए। बिल्कुल, इसके लिए तो हमारा देखो डॉक्टर राजकुमार सांगवान के प्रति सभी बिरादरी, हम तो जाट बिरादरी रहते हैं। आपके शब्दों से ऐसा लगता है कि डॉक्टर सांगवान की जो छवि है वो राकेश टिकैत जी के बयान पे भारी पड़ेगी। नहीं, जो राकेश टिकैत जी हैं वो डॉक्टर सांगवान का थोड़े विरोध कर रहे हैं। उन्होंने आज तक भी कहीं कहा नहीं भाई डॉक्टर राजकुमार सांगवान को नहीं जीतने देना। उन्होंने तो इंडिया अलायंस का एनडीए अलायंस का पूरा विरोध किया है ना। इंडिया अलायंस का किया, तो और भी तो है, और भी तो बहुत सारी सीट हैं। अगर मान लो ये जीत या इससे और सीटों पे अगर नुकसान होगा तो इस पे फायदा कैसे। इस पे ऐसा है ना, आदमी का अपना व्यक्तित्व तो होता है। देखो, निर्दलीय भी तो जीतते हैं ना, जो निर्दलीय होते हैं वे भी तो बहुत जगह से जीतते हैं, कई विधायक जीतते हैं, कोई सांसद जीतता है, जिला पंचायत सदस्य जीतते हैं। देखिए, आप एक अनुभवी भी हैं और आपको पता है कि वर्तमान चुनाव की स्थिति क्या हो चुकी है। निर्दलीय तो छोड़िए कि छोटी मोटी पार्टी भी इस टाइम में अपने आप को स्टैंड नहीं कर पा रही है, जहां पे विपक्ष को तमाम प्रकार से तोड़ा जा रहा है। वहीं जयंत चौधरी का भाजपा के साथ जाना और फिर भाजपा के बारे में नई नई कसीदे पढ़ना, तो कहीं ना कहीं उसका रोष या उसका समावेग आप लोग नहीं बना पा रहे हैं। नहीं, देखो, तो गठबंधन पहले भी होता रहा। चौधरी चरण सिंह थे, उनको कभी जब जनता पार्टी थी, भाजपा का विंग था वो, तो कभी उसके साथ उन्होंने गठबंधन किया, कभी कांग्रेस के साथ किया, कभी कांग्रेस का विरोध किया, कभी भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया। ऐसे ही चौधरी अजीत सिंह जी थे, उन्होंने कभी भाजपा से गठबंधन किया, कभी कांग्रेस से किया। मायावती और बसपा का तो बहुत बड़ा 36 का आंकड़ा था, इन दोनों ने आपस में गठबंधन किया। तो भाजपा ही जाने कितनी पार्टी थी, शिवसेना के साथ थी, उससे अलग हुई, और बहुत ज्यादा आसाम गण परिषद थी, जिन्हें कितनों से गठबंधन किया है। बहुत बड़ा एनडीए का बहुत बड़ा। मैं राजनीति से अलग हटते हुए आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं व्यक्तिगत तौर पे। क्या नेताओं की अब कोई विचारधारा या कोई आइडियोलॉजी या ये कहें कि कोई समूह की राजनीति या किसी बिरादरी की राजनीति या किसान समुदाय की राजनीति, ये सब अब मायने नहीं रखता।
नहीं, मायने तो रखता है ये सब कुछ। अगर मायने रखता है तो कौन सी एमएसपी किसानों को मिली है, कौन सा आंदोलन बॉर्डर से खत्म हुआ है, कौन सा किसानों को खुशी मिली है कि जो अब किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ वोट करने के लिए तैयार है? भारतीय जनता पार्टी के साथ में तो किसान ना खुश है, अब भी विरोध कर रहा है, लेकिन तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए ना। अब 2024 का परिणाम किस तरफ देखते हैं, किसानों के पक्ष में, किसानों के विरोध में आएगा? नहीं, ये तो देखो किसान वर्ग बहुत बड़ा है और आना तो किसानों के पक्ष में चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता किसानों के पक्ष में अगर आना चाहिए तो कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार इस बार सत्ता से बाहर होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, सत्ता से, एनडीए की सत्ता से बाहर होनी चाहिए। इसमें हम भाजपा का विरोध करते आए हैं, करते रहेंगे जब तक इसकी विचारधारा में परिवर्तन नहीं होगा किसानों के प्रति। नहीं, विचारधारा में तो परिवर्तन आ गया, चौधरी संजय सिंह को भारत रत्न दे दिया है उन्होंने। भारत रत्न, देखो भारत रत्न तो हकदार थे, वो दे दिया, लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है वो एमएसपी का है। और उसके बाद में महंगे जो हमारी एमएसपी की कीमत बढ़नी चाहिए, एमएसपी पे गारंटी खरीद कानून, और एमएसपी को महंगाई भत्ते के साथ जोड़ा जाए। ऐसा नहीं है कि महंगाई भत्ता तो बढ़ जाता है 10% साल भर में, और हमारी जो फसलों का भाव बढ़ता है वो 1% बढ़ता है, तो हम तो पिछड़ते जा रहे हैं ना। तो हमारी ये लड़ाई है, तो इस पर हम लड़ते रहेंगे। देखिए, तमाम प्रकार के जो मुद्दे देश में पिछले 3 महीने पहले, या मैं कहूं कि 2 महीने पहले चलन में थे, उसमें ओपीएसओ, अग्निवीर, आपका किसान, एमएसपी, तमाम मुद्दे चुनाव के आते आते कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चले गए हैं। और इंडिया अलायंस और एनडीए अलायंस दोनों उन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ने लगे हैं, उन्हीं पाकिस्तान, चीन, बाकी शब्दों पे चुनाव लड़ने लगे, ना ही मुद्दों पे चुनाव बचा है। देखो इस देश में मुद्दा तो है ही नहीं भैया जी। मुद्दा तो क्या होना चाहिए, मुद्दा मेन मुद्दा है शिक्षा और चिकित्सा, यानी कि शिक्षा एक समान होनी चाहिए, चिकित्सा एक समान होनी चाहिए, और सभी को निःशुल्क मिलनी चाहिए। यूरोप के जितने भी फॉरवर्ड देश हैं वहाँ सब में यही तो है। नहीं, इंडिया के अंदर जिस नेता ने किया, आपको पता होगा, अरविंद केजरीवाल, उसको सलाखों के पीछे है। हाँ, तो ये भाजपा की गलती है। उन्होंने भी ये नहीं किया, उन्होंने जो सरकारी, देखो उन्होंने भी सरकारी अस्पताल को सुधारने का प्रयास किया, और उन्होंने जो सरकारी स्कूल थे उन्हें सुधारने का प्रयास किया, बहुत अच्छा रिजल्ट भी उसका आया, लेकिन एक समान नहीं कर पाए, एक समान नहीं हो पाए। समान होने में तो समय लगेगा ना। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं देश के अंदर चलन किसी ने अगर शिक्षा स्वास्थ्य की तरफ दिया है तो अरविंद केजरीवाल मैन है। मैन है, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल है। बहुत सराहनीय कदम है, जैसे फिनलैंड है, स्वीडन है, जर्मन है, डेनमार्क है, कई देशों में शिक्षा और चिकित्सा निःशुल्क एक समान है। मान लो कहीं चपड़ासी है और उसका जो कंपनी का सीईओ, तो उसका बच्चा एक साथ पढ़ने जाएगा, सभी को एक अस्पताल में समान एजुकेशन चिकित्सा मिलेगी। और इस देश में यही मुद्दा होना चाहिए। ये जो मान लो और ये जितने भी इनका घोषणा पत्र है, ये तो सब यानी भ्रमित करने वाले हैं। अगर इस देश के अंदर अगर शिक्षा और चिकित्सा दोनों सभी को फ्री हो जाए, एक समान हो जाए, तो इस देश से भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाए और हमारी सभी समस्याओं का समाधान हो जाए। नरेंद्र मोदी जी ने और उनके अलायंस ने साफ कह दिया है कि इस बार 400 पार, वो 400 पार की नारा दे रही हैं, और कहीं ना कहीं उनका साथ वो भी देने लगे हैं जो 700 किसानों के साथ पर बड़े बड़े दावे करते थे। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, बाकी दलों की बात कर रहा हूँ। तो क्या लगता है, 700 किसानों की शहादत 400 पार के आगे टिक पाएगी? नहीं, 400 पार तो होने का ही नहीं। अच्छा, वो तो जो बोल रहे हैं ईवीएम के दम पे बोल रहे हैं। जैसे ब्रिटेन है, ईवीएम वहाँ पे बैन है, जितने विकसित देश हैं, अमेरिका में बैन है, और बहुत से देश है जहाँ पे चुनाव ही नहीं होते ईवीएम के द्वारा। आर्य जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप काफी अनुभवी लग रहे हैं। क्या आपने कभी नेशनल लीडर को, किसी भी पार्टी के नेशनल लीडर को नेशनल मंच से या नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आपने कभी ईवीएम पे एक शब्द बोलता सुना है? नहीं, बिल्कुल। तो ये ऐसा देखो, इस देश के अंदर क्या है, जो कानून का दुरुपयोग है, जब तक वो सत्ता में रहता। मैं योगी जी थे गाजियाबाद के अंदर, उनको धक्के मार करके ट्रेन से उतार करके बेइज्जती करके उतारा गया था। तो उस टाइम पे योगी जी बोल रहे थे कि पुलिस का दुरुपयोग हो रहा है, सत्ता का दुरुपयोग, सत्ता जो है पुलिस का दुरुपयोग कर रही है। आज योगी जी हैं, वो पुलिस का दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे जी कहाँ कर रहे हैं? योगी जी ने लॉ एंड ऑर्डर खड़ा कर दिया है। हाँ, आप रात में किसी भी समय निकल जाइए, कोई दिक्कत ही नहीं है। रात में ऐसा है हमारे यहाँ पे, कहने बिना तो 30 तो ट्रांसफार्मर उतर लिए। यही सरकारी एक अस्पताल बनाया था, स्वास्थ्य केंद्र था, उसमें 2 बार चोरी हो चुकी। तो ये तो लॉ एंड ऑर्डर है। और उन्होंने जो एनकाउंटर वाली प्रथा चलाई है, ये बहुत गलत है, इसका हम विरोध करते हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता, फिर तो कानून की जरूरत नहीं है, अदालत की जरूरत नहीं है ना। एनकाउंटर का आपको क्या लगता है, कौन सा ऐसा केस हो गया जिस पे आप सवाल उठा सकते हैं एनकाउंटर का? ये तो सारे फेक ही हैं। ये तो अगर इनकी ठीक तरीके से अगर जांच करी जाए, दूसरी आएगी। देखो मल्याण में हुआ था, ऐसे बहुत सारे वे हुए हैं। एक उत्तराखंड में हुआ था, जिन्हें कितने एनकाउंटर है, जिनमें बाद में एक भरतपुर में करवाया था। उस टाइम पर माथुर थे वो मुख्यमंत्री राजस्थान के, उन्होंने हमारे भरतपुर के राजा थे, उनके परिवार के थे, उनका एनकाउंटर कर दिया था एसपी ने। और कई उसमें मतलब 20-25 सिपाहियों की अब उम्र कैद हुई है उनको।
तो कई साल बाद तो मुकदमा चलता है, कितने फेक, और आज भी है, जितने भी एनकाउंटर होते हैं पुलिस वाले किसी का जानवर निकल पाते, लगभग 90% जो है झूठे एनकाउंटर करते। चलिए मैं वापिस पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरफ लौटता हूँ। मेरा ये आपसे अंतिम सवाल है कि राकेश टिकैत जी, जो चुनाव चल रहा है, देखिए तमाम प्रकार के राकेश टिकैत जी बड़े बड़े वादे करते हैं कि हम एमएसपी के लिए ये करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन वोट एक कहीं ना कहीं मेन माध्यम होता है किसी भी सरकार को या किसी से अपनी बात मनवाने का। उसमें राकेश टिकैत जी कहाँ टिक पा रहे हैं? नहीं, राकेश टिकैत जी का तो साफ आह्वान है, कल हम तो सड़क पर लड़ाई लड़ेंगे, किसानों का मुद्दा उठाते रहेंगे, सरकार चाहे किसी की भी रहे, और जिसको वोट देनी जहां दो, अपनी मर्जी से दो, अपने विवेक से दो। उन्होंने किसी भी एक पार्टी के लिए नहीं कहा, ना किसी कैंडिडेट के लिए कहा। वोट के लिए उन्होंने पूरी किसान यूनियन कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को स्वतंत्र कर रखा है, अपनी स्वेच्छा से डाल रहे हैं, और राकेश टिकैत जी का बहुत सम्मान करते हैं, पूरा भारत के किसान उनका सम्मान करते हैं। मतलब पिछले 5 साल में आपने पीछे करीबन 13-14 महीने गाजीपुर बॉर्डर पर रोक के जनता को परेशान किया, दिल्ली के आसपास के लोगों को परेशान किया, उधर पंजाब के बॉर्डर पे जाके पंजाब वाले किसानों ने लोगों को परेशान किया। मतलब आप आंदोलन से लोगों को परेशान करेंगे, लेकिन जब वोटिंग का समय आएगा तो किसी का विरोध नहीं करेंगे। नहीं, हम परेशान नहीं करें, सरकार हमारे परेशान कर रही है। ये रोड बनाएगी चलने के लिए, सरकार आपको परेशान कर रही है, उसे उखाड़ फेंकिए। उसको उखाड़ फेंकेंगे उसको, उसमें क्या, उसका तो विवेक है ना हमारा। साफ शब्दों में हम खुल के क्यों नहीं कह रहे कि जो सरकार किसानों के हितैषी नहीं है उसे हटा दीजिए। ओपीएस कर्मचारियों ने साफ कहा था कि ओपीएस नहीं तो वोट नहीं, उन्होंने बिल्कुल साफ कह दिया था, तो किसान भी साफ कह रखा उन्होंने बिल्कुल। जो बीजेपी इसको तो विरोध करते जा रहे हैं। जब ये तो देखो, जो किसान है, जो मान लो जिसने अपने भाइयों की शहादत होती देखी है, जो 13 महीने बॉर्डर बैठा, जिन्होंने पुलिस के डंडे खाए, जिन्होंने अपने पे मुख में लगवाए, तो उसे नहीं पता किस सरकार ने लगाए हैं। राकेश टिकैत जी को पता क्या? वो तो हर किसान को पता है किस सरकार का विरोध करना, किसको वोट देनी है। तो किसान समझदार है, अपने आप इस कार्रवाई को कर देगा। तमाम प्रकार की आपने आर्य जी की बातें सुनी, और ये साबित है कि मैं जगह जगह क्षेत्रों में भी जाता हूं, वहां पे देखने को मिलता है कि एक तरफ जहां राकेश टिकैत जी के बयान को लेकर लोग नरेंद्र मोदी जी से नाराजगी जताते हैं, वहीं जयंत चौधरी जी के साथ होने की वजह बार बार लोग उस मुद्दे पर चुप होते हुए नजर आते हैं, और कहीं ना कहीं जयंत चौधरी का साथ देते आते हैं। एनडीए अलायंस की तरफ कहीं ना कहीं ये किसान झुक चुके हैं, और इस बार फिर ऐसे ही लगता है कि जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है 400 पार का सपना, कहीं वो साकार ना हो। समाचार, मैं अभी चौधरी, नमस्कार।